सर नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों को आज के वीडियो में इस सफारी सूट की कटिंग किस प्रकार करते हैं इसके बारे में हम आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे। तो ये हमारा कपड़ा है सफारी सूट और पैंट। तो पहले हम सफारी की कटिंग बताएंगे, पैंट की कटिंग हम बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये हमारी बुक है, इसमें आप देख सकते हैं सागर टेलर्स लिखा हुआ है और सागर 5G हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो ये नीचे नाप लिखी है, आप देख सकते हैं। तो इसके नीचे हमारा ये पन्ना सफ़ेद होता है, इसमें आप कोई भी फॉर्म रख करके आप लिख सकते हैं और ये वाली पर्ची आप दे सकते हैं। अब हम आपको नाप दिखा देते हैं, आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। 26 इंच लंबाई, 36 इंच सीना, 18 इंच कंधी, 24 इंच आस्तीन, 10.5 सामना है। लंबाई, सीना, त्योरा, आस्तीन, सामना। तो इसी प्रकार से हम आपको फिर से दिखा देते हैं, स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं आपको। एक बार फिर से आप नाप देख लीजिएगा। 26 इंच लंबाई, 36 इंच सीना, 18 इंच कंधी, 24 इंच आस्तीन, 10.5 इंच सामना। तो ये दोबारा हमने इसलिए दिखाया क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम आपको बता देते हैं, ये कपड़ा हमारा 2.5 मीटर का है। ये 2.5 मीटर का है। मैं दोनों चीज़ें बनाना, सफारी और पैंट दोनों की कटिंग करना है। तो पहले हम सफारी की कटिंग करते हैं, पैंट की बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर ये मार्क इस प्रकार से बराबर खींच लिया है। अब लंबाई 26 इंच थी, तो अब हम फीता उठाएंगे और यहाँ से लंबाई का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर अपनी साइड से लंबाई का निशान 26.5 इंच लगाएंगे। आधा इंच ऊपर हमारा कंधी में दबाव चला जाएगा तो 26 इंच रह जाएगा। अब यहाँ नीचे बॉटम मोड़ने के लिए 2 इंच, यहाँ पे इस प्रकार से 1.25, पौने 2 या 1.5 तक का ले सकते हैं। हमने 2 इंच लिया है। अब यहाँ पे हम 8.5, 36 इंच सीना है तो यहाँ पे 8.5 इंच हमने लटक गिराया हुआ। इसके बाद में 1.5 इंची यहाँ पे कंधी डाउन करने के लिए निशान लगा लिया। अब इसी प्रकार से बिल्कुल इधर साइड में आ जाते हैं, फीता लेकर के बिल्कुल वही निशान लगाना है जो उधर हमने लगाया हुआ है। पहले 1.5 इंची, फिर यहाँ पे 8.5 इंच और फिर 26.5 इंच लंबाई, 26 है यहाँ पे 26.5 इंच, फिर यहाँ पे 28.5। अब ये मार्किंग हमारी बराबर हो चुकी है। अब ये मार्किंग इस प्रकार से हम, अब ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब आ जाते हैं काज पट्टी तरफ। यहाँ पे हम किनारी ले करके तो 2.5 इंच लगाएंगे, अगर किनारी छोड़ना है तो 2 इंच का। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच का लगा ले हैं, किनारी सहित मिला करके 2.5 इंच का निशान लग चुका है। अब ये भी मार्किंग हम कर लेते हैं। ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पे कॉलर। तो यहाँ पे 2.25, 15 इंच कॉलर डालेंगे तो यहाँ पे 2.25, 3 से 2 सूत कम, यहाँ पर भी 3 से 2 सूत कम। तो यहाँ पे 15 इंच जब कॉलर डालना है तो 3 से 2 सूत कम करके इस प्रकार से निशान गोलाई का लगा देंगे। अब हम कंधी का निशान लगाएंगे। कंधी का यहाँ पे 18 इंच कंधी है हमारी, तो यहाँ पे 9.5, 9 दूनी 18 यानी आधा इंच दबाव के साथ 9.5 इंच। तो यहाँ पे 9 दूनी 18, 9.5 इंच यहाँ पे और 9.5 इंच यहाँ पे और 9.5 इंच। अब यहाँ पर भी 9.5 इंच का इस प्रकार से निशान लगा देंगे। अब एक बार फिर से हम चेक कर लेंगे 9.5 इंच। अब सामना हमारा 10.5 तैयार था तो यहाँ पे 10.5 इस हिसाब से और आधा इंच हम बढ़ा लेंगे सिलाई जो जिसमें हमारी चलेगी। तो यहाँ पे 11 इंच का निशान इस प्रकार से लगा लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर भी 11 इंच का निशान लगा लेंगे और 10.5 हमारा सामना तैयार आ जाएगा। अब ये हमारे निशान हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम कंधी का इस प्रकार से मार्किंग करेंगे। अब क्रॉस फंटी को इस प्रकार से रख करके इसकी गैप हल्की सी अंदर की तरफ रखेंगे और इस प्रकार से मार्किंग कर देंगे।
अब इसके बाद में इसको हम 1.5 इंची इसीलिए डाउन करने के लिए लिया था, और यहाँ पे हम 1.25 इंच, 1 से 2 सूत ज़्यादा इस प्रकार से डाउन कर लेते हैं, और यहाँ पे इस प्रकार से गोलाई आस्तीन की कर लेंगे। ये हमारी आस्तीन की गोलाई हो चुकी है। अब इसके बाद में हम, ये सब हो चुका है हमारा बराबर। अब इसके बाद में यहाँ पर हम इस हिसाब से दोबारा चेक कर लेंगे। 26.5 इंच लंबाई और 1.5 इंची 2 इंची दबाव, और यहाँ पर से इस प्रकार से चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे 10.5 सामना है तो यहाँ पे 11, तो यहाँ पे कंधी 9.5, यहाँ पे 9.5, यहाँ पे 11 इंच। अब इसके बाद में हम यहाँ पे कॉलर 15 इंच डालेंगे, और सीना 36 इंच है, लंबाई 26 इंच है, और ये तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब इसको कटिंग करते हैं हम। अब ये हमारा सामने का पल्ला कटिंग हो चुका है। अब हम बैक पल्ला की कटिंग बताएंगे किस प्रकार से करना है। अब कपड़े को इस प्रकार से हम अपनी तरफ इस हिसाब से बिछा लेंगे। इसमें हमारा बैक पल्ला आ जाएगा, बराबर अच्छी तरीके से बिछा लेंगे। अब हम आपको एक चीज़ ज़रूर बैक पल्ला में बता देते हैं, क्योंकि ये सफारी है। सफारी में पीछे चाक खोली जाती है, तो यहाँ पर हम पहले, ये हमारा सामना है, इसका बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर पहले जब चाक खोलेंगे तो यहाँ पर हम पहले 1.5 इंची का इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। 1.5 इंची का, ये 1.5 इंची इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें 5 इंची पीछे चाक खुलती है, तो इसके बारे में भी हम बताएंगे। अब इसको हम मार्किंग सीधी कर लेते हैं इस प्रकार से। ये 1.5 इंची की हमने बैक पल्ला में इस प्रकार से, ये हमारा हो चुका है। इसको थोड़ा और लंबा कर लेते हैं इस प्रकार से। अब इस पे हम सामना रखेंगे, और सामना को, ये जो मारीक हमारी है, इसको आधा इंच सामना अपनी तरफ निकाल लेंगे। इस हिसाब से निकाल लेंगे। ये जो मारीक हमने 1.5 इंची की लगाई है, इसको आधा इंची मात्र निकालना है इस प्रकार से। अब हम यहाँ कंधी 3 इंच पे निशान लगा लेंगे, और इधर 3.25 इंच पे लगा लेंगे, 3 से 2 सूत कम। अब ये वाली मार्किंग इस प्रकार से हम कर लिया है। अब इसके बाद में हम पहले ये भी मार्किंग 1.5 इंची जो हमने नीचे की तरफ की थी, इसको इस प्रकार से और इस हिसाब से सीधी कर लेंगे। अब यहाँ से हम 3 इंची इस प्रकार से निशान लगा लेंगे, और इधर हम 3.25, 3 से 2 सूत कम, ये हमारी कॉलर हो जाएगी। अब हम का निशान लगाएंगे। कंधी हमारी 9.5 इंच थी, तो यहाँ पे 9.5, और यहाँ पर भी 9.5। एक बार फिर से चेक करेंगे, यहाँ पर भी 9.5, यहाँ पर भी 9.5 है। अब ये वाली मार्किंग इस प्रकार से हम सीधी कर लेंगे। अब इसके बाद में हम यहाँ पे हल्का सा इस हिसाब से गुलाई कर लेंगे। ये कटिंग में हमारा सही कर लेना है। अब इसके बाद में हम यहाँ से कटिंग करेंगे, और ये जो हिस्सा है 1.5 इंची पट्टी का, उसको निकाल देंगे इस प्रकार से, और ये हमारी बैक पल्ला की कटिंग हो जाएगी। अब ये हमारी बैक पल्ला की कटिंग हो चुकी है। इधर और इधर, यहाँ पे आधा इंच और यहाँ पर आधा इंच मारीक से हमारा सामना अपनी तरफ ज़्यादा है। अब हम आपको आस्तीन की कटिंग बताएंगे। यहाँ पे पहले हम चाक खोल लेंगे बैक पल्ला में। पहले हम यहाँ पे 2 इंच इस प्रकार से मार्किंग लगा देंगे। ये हमारा दबाव है, यहाँ से हमारा बॉटम मुड़ेगा, और यहाँ से हम 5 इंची इस प्रकार से निशान लगा लेते हैं। यहाँ से 5 इंची हम गैप खोल देंगे। अब ये हमारा बैक पल्ला क्या बराबर हो चुका है। अब इस प्रकार से हम जब सिलाई लगा लेंगे, ये इधर साइड में हमारी मुड़ जाएगी, या उधर साइड में मोड़ सकते हैं आप। और ये हमारा सामना है। अब इसी को इस पर रख करके इस प्रकार से हम तहा लेते हैं। अब हम आपको आस्तीन की कटिंग बताने जा रहे हैं। अब ये इधर हमारा कपड़ा है, तो इसको हम अच्छी तरीके से बिछा लेंगे, और इस प्रकार से
अब हम इसको इस प्रकार से अच्छी तरीके से मोड़ लेंगे लमसम 9 इंच। यहाँ पे 9 इंच हमारा आ चुका है। इसी प्रकार से हम बराबर आस्तीन को अच्छी तरीके से इस हिसाब से बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से लंबाई 24 इंच आस्तीन की थी, तो यहाँ पर हम 23 इंच आस्तीन का निशान लगाएंगे। 1.5 इंची हमारा कफ से आ जाएगा, तो ये 24 इंच हमारी आस्तीन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम 6 इंच का निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम 2 इंच इस प्रकार से डाउन कर लेते हैं और यहाँ पर 9 इंच का निशान इस प्रकार से लगा देंगे। अब आस्तीन की हम गोलाई कर लेते हैं। पहले इधर की हम फंटी से इस प्रकार से मार्किंग कर दिया, अब यहाँ पर इस प्रकार से गोलाई कर दिया। अब इसको हम इस हिसाब से बराबर कटिंग कर देंगे। अब हम आस्तीन को अपनी तरफ इस हिसाब से 2 पल्ला अपनी तरफ अच्छी तरीके से कर लेंगे और अपनी तरफ वाला हिस्सा इस प्रकार से लमसम आधा इंच इस प्रकार से, आधा या पौन इंच इस प्रकार से डाउन कर लिया है। ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। इसी प्रकार से आप सफारी सूट की कटिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। अब हमने अच्छी तरीके से आपको बताया हुआ है। पैंट की कटिंग हम बाद में आपको बताएंगे किस प्रकार से करना है।